हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अग्रपूजा खंड काव्य। आप कक्षा 10 की जो हिंदी बुक है उसमें आप देखे होंगे, अगर उसका पेपर मॉडल पेपर देखे होंगे तो उसमें एक खंड काव्य है। उसमें कई सारे खंड काव्य दिया रहता है। उसमें लिखा रहता है कि आप स्वपठित जो आपका खंड काव्य है उसके आधार पर दिए गए प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो 3 नंबर का होता है। तो उसमें क्या है कि आपको अग्रपूजा खंड काव्य पढ़ना है। अग्रपूजा खंड काव्य में क्या है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, युधिष्ठिर, जरासंध, शिशुपाल तमाम लोगों का चरित्र चित्रण आता है। या पूछ लेता है कि इसके आप बताइए अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर कह देगा आयोजन सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर पूर्वारंभ, मतलब जितने भी इसके सर्ग हैं सभी सर्गों के बारे में पूछ लेता है। तो किसी एक पे टिप्पणी करना। और ये भी बता दे बच्चों, 3 ही नंबर का प्रश्न होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आपको इतना लिखना है कि वह लगभग 100 शब्दों तक हो सके। इससे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। 1 से 1.5 पेज लिख देंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश। देखिए क्या है बच्चों कि अग्रपूजा खंड काव्य यह राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य है। इसमें क्या है कि यह जो कहानी है, जो कथानक है, यह लिया गया है श्रीमद् भागवत पुराण से, उसमें से उठाया गया है, लिया गया है। और आप देखे होंगे जो बहुचर्चित एक सीरियल आता है जिसका नाम है महाभारत। आप सभी देखे होंगे। अब तो महाभारत कम लोग देखने वाले हो गए, लेकिन हमारे बचपना में क्या होता था कि महाभारत के लिए होड़ लगती थी। दूर दूर से लोग, पूरे गांव के लोग, उस समय टीवी कम हुआ करती थी, इतने टीवी बाजा नहीं थे, इतने मोबाइल नहीं थे। तो उस समय क्या होता था, गांव में 4-6 लोगों के पास टीवी थी, तो लोग देखने आते थे। वो उत्सुकता थी, आज तो नहीं है उत्सुकता। तो वहां महाभारत से इसको उठाया गया है अग्र पूजा खंड काव्य को। उसी में क्या किया गया है कि महाभारत की कहानी को ही उठा करके इसमें लिखा गया है। तो देखिए जो ये कहानी है अग्र पूजा खंड काव्य, यह बच्चों 6 सर्गों में बटा हुआ है। आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे कि अग्र पूजा खंड काव्य यह राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य है। यह इसकी कहानी या इसका कथानक श्रीमद् भागवत पुराण एवं महाभारत से लिया गया है। इसको 6 सर्गों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है, जिससे इसको सहजता पूर्वक समझा जा सके। जिसके सर्ग निम्नवत हैं, जिसके सभी सर्ग निम्नवत हैं। पहला सर्ग क्या है बच्चों, प्रथम सर्ग, या उसी का नाम हम कह सकते हैं पूर्वाभास। प्रथम सर्ग या पूर्वाभास। देखिए हम क्या है कि यहां सारांश लिख रहे हैं, इसलिए सारांश में हम छोटा छोटा या थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जितना लिखेंगे बच्चों उतना इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं अलग अलग प्रत्येक सर्गों की अलग एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो भी छोटा रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसलिए यहां केवल सारांश में आपको कितना लिखना है वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए प्रथम सर्ग क्या है आपका, पूर्वाभास। पूर्वाभास। तो देखिए पूर्वाभास में क्या चर्चा होगी कि पूर्वाभास की कहानी जो अग्रपूजा खंड का प्रथम सर्ग है, यह प्रारंभ होता है लाक्षागृह। लाक्षागृह से प्रारंभ होकर के जा करके यह होता है द्रौपदी स्वयंवर तक, द्रौपदी विवाह तक यह क्या है, सीमित है प्रथम सर्ग पूर्वाभास। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है कि इसमें दुर्योधन के षड्यंत्रों के द्वारा बनाया गया लाक्षागृह, उसमें पांडवों के जलाने की जो योजना थी वह असफल हुई और पांडव उससे निकल करके आगे द्रुपद नरेश के यहां जाते हैं, जहां पर पांचाल नरेश जो हैं, पांचाल नरेश के यहां जाते हैं, जहां पर क्या होता है कि ये द्रौपदी स्वयंवर की कहानी वो सुनते हैं। और वहां उस स्वयंवर में एक साधु वेश में 5 के 5 पांडव वहां पहुंचते हैं। और क्या होता है कि वहां ये शर्त थी कि जो मीन की आंख को वेधेगा उसी की ये
द्रौपदी होगी और अन्य सभासद वहां असफल हुए और अंत में अर्जुन उस मीन की आंख को वेदने में सफल हुए। फिर क्या होता है आगे है कि द्रौपदी को लेकर के ये पांचों पांडव आते हैं और अपनी मां से कहते हैं कि मां मैं कुछ आपके लिए लाया हूं, मैं कुछ वस्तु लाया हूं, और मां बिना देखे ही कह देती हैं कि आप पांचों आपस में बांट लीजिए। और होता क्या है बच्चों कि जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो वह कोई वस्तु नहीं बल्कि उनकी पुत्र वधू थी अर्थात द्रौपदी। लेकिन ये पांचों में बांटा कैसे जाए, बड़े असमंजस की बात थी। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और वह बताते हैं कि बुआ जी यह आपके जिह्वा पे मां सरस्वती विराजमान स्वयं थी और उन्होंने यह कहलवाया क्योंकि यह भगवान शंकर से ऐसा वचन ली है, ऐसा उनसे वरदान मांगी, इस कारण ऐसा इनको मिला। इसकी कहानी में बच्चों अगले वीडियो में प्रथम सर्ग के नाम से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें विधिवत दूंगा, एक एक चीज पे चर्चा करूंगा। अब यहां तक हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है। अगला सर्ग होता है सभारंभ। नहीं, थोड़ी सी इसमें और बाकी है बातें। जब ये हो जाता है कि द्रौपदी का विवाह हुआ, ये चीज जानकारी धृतराष्ट्र को हो जाती है, तो धृतराष्ट्र क्या करते हैं कि भीष्म पितामह से और अपने गुरुओं से आदेश और कह सकते हैं सलाह लेकर के पांडवों को बुलाते हैं और उनको न्याय संगत आधी राज्य दे देते हैं और उनको आधी राज्य दे देते हैं। यहां यह प्रथम सर्ग समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सर्ग में। दूसरा सर्ग हमारा होता है सभारंभ। क्या है? सभारंभ। सभारंभ की कहानी बच्चों प्रारंभ होती है खांडव वन से। आप सभी जानते हैं जब धृतराष्ट्र ये इनका कुंती विवाह हुआ द्रौपदी का, ये वापस आते हैं तो धृतराष्ट्र इनको क्या करते हैं, खांडव वन का राज्य देते हैं। लेकिन खांडव वन, वन जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वन ही था, वहां जंगल पहाड़ बहुत सारी चीजें थी, वह रहने जैसी जगह नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि जहां प्रभु की माया वह सब क्या हो जाता है, बहुत आसान सा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से वह बदल जाता है, जन्नत हो जाता है। और यह भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव, माता कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां दिव्य शिल्पी कह सकते हैं, जो देवताओं के शिल्पी हैं, देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को आदेशित करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी और कहते हैं कि इस खांडव वन को आप इंद्रपुरी जैसा सुंदर एक नगर जैसा इसको बना दीजिए। और होता क्या है, वैसे ही उनको खांडव वन को वह इंद्रप्रस्थ रूपी नगर में परिवर्तित कर देते हैं भगवान विश्वकर्मा जी। और उसकी कुछ खासियत थी कि जहां पानी है वहां क्या दिखता था, समतल दिखता, जहां समतल है वहां पानी दिखता, जहां पे गेट है वहां पे लगता कि दीवार है, जहां पे दीवार है वहां गेट लगता, जहां पे अग्नि है वहां साफ दिखता, समझ में आता, और जहां पे साफ दिखता वहां अग्नि होती थी। इस प्रकार का कुछ अलग अलौकिक प्रकार का वह महल बना था, वह पूरा राज्य ही ऐसा था। और उसमें क्या होता है कि इनके राज्य फलने फूलने लगे और इनका विस्तार आगे बढ़ता गया। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है वेद व्यास के द्वारा। यहां से यह द्वितीय सर्ग भी समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे सर्ग में। देखिए इस कहानी को जो मैं बता रहा हूं, एक से दो बार आप सुन लेंगे, ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरे सर्ग का नाम है आयोजन सर्ग। आयोजन सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आप इस वर्ष का भी पेपर उठा के देखें, उसमें भी पूछा गया था आयोजन सर्ग का आप अपने भाषा में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आयोजन सर्ग जो तीसरा सर्ग है बच्चों, उसमें आयोजन होता है। किस चीज का आयोजन होता है कि इंद्रपुरी में ये लोग रहने लगते हैं। इंद्रपुरी में ये लोग रहने लगते हैं। इंद्रपुरी का मतलब क्या है, इंद्रप्रस्थ जो है, इंद्रप्रस्थ में रहने लगते हैं। और वहां जब रहेंगे, इनकी शादी हो गई। तो शादी कैसे हुई, 5 पांडवों के साथ हुई थी इनकी शादी, मां के आदेशानुसार 5 पांडवों के साथ। तो 5 पांडवों के साथ अगर शादी हुई तो ये पांचों भाइयों में वैमनस्य न हो जाए, पांचों भाइयों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, इसका निर्णय निदान किया गया कि आप पांचों पांडव एक एक माह के लिए द्रौपदी के साथ रहेंगे। अर्थात द्रौपदी 5 पतियों के साथ एक एक महीने के लिए रहेगी। जैसे मान लीजिए जनवरी में युधिष्ठिर के पास,
तो फिर फरवरी में भीम के पास, फिर मार्च में, ऐसे करके। लेकिन यहां तो महीना 30 का 29 का हो रहा है, लेकिन वो महीना 30-30 का बराबर दिनों के लिए उनको बांट दिया गया कि पांचों के साथ रहेंगी। अब इसकी भी कहानी मैं अलग से दूंगा आपको। तो वो इस प्रकार से पांचों के साथ रहेंगी, एक के बाद एक के, एक के बाद एक के साथ। लेकिन उसमें शर्त रखा गया कि अगर आप जिस पति के साथ रह रही हैं, सहवास में हैं, अगर उस दौरान कोई अन्य पति आपको वहां देख लेता है तो उसको शर्त के मुताबिक वनवास भोगना होगा। निश्चित समय के लिए उनको वन में रहना होगा, वह महल में नहीं रह सकते। इससे क्या होगा कि जिस पति के साथ वो रह रही हैं, दूसरा पति वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अर्जुन जी वहां पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य कहिए या ऐसा कहिए कि जैसे प्रभु की माया थी, जिस प्रकार से अगली कहानी होने वाली थी, जुड़ने वाली थी, महाभारत में अभिमन्यु को आना था, इसलिए ऐसा हुआ और अर्जुन जी वहां पहुंच जाते हैं। बाद में उनको भी वनवास होता है। वो क्या होते हैं, वन भटकते भटकते पहुंच जाते हैं द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से उनका विवाह होता है और वह सुभद्रा के साथ पुनः इंद्रप्रस्थ वापस आते हैं। इंद्रप्रस्थ वापस आते हैं। फिर क्या होता है कि भगवान एक नारद ऋषि जी आते हैं, देवर्षि नारद आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपके पिता पांडु जो है, उनकी इच्छा है कि हमारे पुत्र राजसूय यज्ञ करें, तो राजसूय यज्ञ करें। यह युधिष्ठिर से अपनी मनसा, वह अर्थात पांडु की मनसा देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी से कहते हैं। और क्या होता है बच्चों, फिर युधिष्ठिर जी इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए अर्जुन को भेजते हैं श्री कृष्ण के पास द्वारिकापुरी। यहां से यह सर्ग भी समाप्त हो जाता है। आपका तृतीय सर्ग, आयोजन सर्ग कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले चौथे सर्ग में, प्रस्थान। अब अर्जुन जी पहुंच चुके हैं द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी में क्या था कि अर्जुन खुद गए थे भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए। उनको बताते हैं कि ऐसा बात है कि राजसूय यज्ञ बड़े भैया युधिष्ठिर जी करना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी कह गए हैं कि मेरे पिता पांडु का यह आदेश, और यह कह सकते हैं कि आदेश ही कहिए कि उनका आदेश था कि मेरे पुत्र राजसूय यज्ञ करें, और राज भोगने के बाद मेरा युधिष्ठिर भी स्वर्गलोक आए, यहां देवताओं के मध्य बैठे। तो यह कार्य आप चल करके स्वयं संपन्न करावें, चूंकि आपके बगैर यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। चूंकि उसमें बहुत तमाम देश देश के राजागण को बुलाया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि वहां तो बहुत सारे राजा महाराजा आएंगे, तो वहां क्या होता है, राजा महाराजा जो आएंगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए। इसलिए वह क्या करते हैं कि यहाँ अपनी सेना, अक्षौहिणी सेना को लेकर के आते हैं और प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान सर्ग है, इसलिए वहां द्वारिकाधीश से ये आते हैं। यहाँ कहां पर, यहाँ आते हैं इंद्रप्रस्थपुरी में। इंद्रप्रस्थ आते हैं और यहाँ पर अपनी सेना के साथ आते हैं। इनका स्वागत स्वयं युधिष्ठिर महाराज करते हैं। और क्या होता है, अब यहां से आगे की कहानी प्रारंभ होगी। तो आगे की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे अब आगे हम कहानी करते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ प्रारंभ करेंगे। पांचवा आपका सर्ग होना चाहिए, चौथा भी सर्ग कंप्लीट। पांचवें सर्ग में क्या है, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ करना था तो इसमें क्या था कि राजसूय यज्ञ में प्रारंभ होगा। इसमें अग्र पूजा किसकी हो, तो अग्र पूजा करने के लिए भीष्म पितामह कहते हैं कि अग्र पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा करी जाए। तो ऊंचे स्वरों में सहदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस सभा में कोई ऐसा दिव्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको यहाँ अग्र पूजा के लिए आमंत्रित किया जाए। इस चीज का अनुमोदन भीष्म पितामह स्वयं करते हैं और कहते हैं कि आप सत्य कह रहे हो कि युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण जी ही अग्र पूजा के लिए योग्य हैं। और इस पर क्या होता है कि शिशुपाल इसका विरोध करता है, और विरोध करके
सभी राजागण इसका पक्षधर थे कि नहीं नहीं सही है, श्री कृष्ण की पूजा होने, लेकिन केवल शिशुपाल और रुक्मी आप जानते हैं रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, तो शिशुपाल और रुक्मी, लेकिन शिशुपाल अपशब्द कहते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इनका पूजन नहीं होने दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो बोलना है वो बोल लो, क्योंकि मैं अपनी फूफी को, उनकी माँ जो शिशुपाल की माँ थी, उनकी फूफी थी, फूफा जिसको बुआ बोलते हैं, तो बोले हम फूफी को वचन दे चुके हैं कि हम तुम्हारी 100 गलतियों को माफ करेंगे, इसलिए 100 गलती तुम जितना करना चाहो कर लो, अपशब्द बोलना चाहो बोल लो। और शिशुपाल बोलता गया और जब शिशुपाल के 100 ये पूरे हो गए तो शिशुपाल क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी करते ऐसा है, सुदर्शन चक्र को लाते हैं और शिशुपाल का वध कर देते हैं। लेकिन इस वध का कुछ असर राजसूय यज्ञ पे नहीं पड़ता है और राजसूय यज्ञ संपन्न कराया जाता है। इसमें सभी बंधु बांधवों को ये बांटा गया था कि कौन क्या काम करेगा। जैसे इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ब्राह्मणों के पैर धुलने का कार्य स्वयं को ले लिए थे अपनी इच्छा से। और फिर क्या होता है, व्यास, सौम्य आदि महर्षियों के द्वारा यह क्या होता है कार्य, ये महायज्ञ होता है, राष्ट्रीय महायज्ञ, यह संपन्न हो जाता है। और फिर छठा जो सर्ग है वह उपसंहार है। उपसंहार का आशय यह है बच्चों कि जो उपरोक्त ऊपर सभी सर्गों में बातें कही गई है वो यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसमें वह युधिष्ठिर महाराज के द्वारा समस्त ऋषियों को, समस्त पुरोहितों को क्या किया जाता है कि दक्षिणा दी जाती है और पुरोहितों के द्वारा, समस्त ऋषियों के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दिया जाता है और वह अपने स्थान को चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य को आगे निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। यहीं से यह सर्ग आपका समाप्त हो जाता है। ये 6 सर्गों में बटा हुआ था। बच्चों अगर आपको यह कहानी, यह खंड काव्य का सारांश समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।